लेकिन आप कह रहे हैं, एक कह रहा है बनाएंगे, दूसरा कह रहा है उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन अब तो देश के अलग अलग हिस्सों में बात हो रही है, हैदराबाद से बात आ रही है। ये सब लोग उनका भी इतिहास गंगा लेंगे, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंट निकलेंगे। लेकिन वो पूरी तर्क के साथ बनना था, वहां बन गया। बाबर का एक छोटा कार्यकाल रहा है, अगर कोई मुसलमान बाबर के नाम बाबर कोई हमारा ये तो नहीं था कि बाबर कोई हमारे बुजुर्ग थे या कोई वो थे। बाबर बादशाह थे, चले गए, खत्म बात। ये तमाशा नहीं होना चाहिए मुल्क के अंदर। लेकिन आप जो कहते हैं तमाशा नहीं होना चाहिए, आप कांग्रेस के सांसद भी हैं, देश के अलग अलग हिस्से में इस तरह की बातें चल पड़ी है, कोई बनाने की बात, कोई तोड़ने की। देखिए, मैं तो हमेशा जोड़ने की बात करता हूं, कभी तोड़ने की बात नहीं करूंगा। जो गलत है उसको गलत कहूंगा। आप इस तरह की नफरत फैला करके हैदराबाद के अंदर जहां 86-85% मुसलमान हो आप कर लेंगे, लेकिन जहां 10%, 12%, 5%, 7%, 8%, 20% मुसलमान है, आप उनके खिलाफ नफरत बोलोगे। एक नफरत का माहौल तैयार होगा। भुगतान कौन करेगा? भुगतान गरीब मुसलमान करेगा। मत करो ये काम। कल आपने अपने बयान में कहा था इंडिगो की छूट मिल गई, अब जा रहा हूं हैदराबाद। किस शहर से अब जा रहा है? इंडिगो से ही, अगर ये उड़ जाए इंडिगो से ही है। मैंने बुक करा लिया था, अब जा रहा हूं एयरपोर्ट जाकर पता चलेगा उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। टिकट सामान्य जो दर होता था वही है या बढ़े हुए रेट पर है? पता नहीं मुझे। टिकट मेरे ख्याल से 21,000 रुपए का है। तो आज उम्मीद है आप इंडिगो से जाएंगे हैदराबाद? जी, मैं इंडिगो से हैदराबाद जा रहा हूँ। दूसरा, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, आयोग का काम है वोटों में इजाफा करना, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो शिकस्त मिली उत्तर प्रदेश में, उससे घबराकर चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोटों में कटौती कर रहा है। देखिए, बहुत ही सही बात कही है अखिलेश जी ने। अभी मेरे पास एक फोन आया था और कुछ जगहों पर बैठ करके वोटों को मुनज्जम तरीके से काटा जा रहा है। 50% से अधिक फार्म नोएडा के अंदर मिल नहीं पा रहे हैं। उन तमाम फार्मों को इकट्ठा करके, कलेक्ट कर करके अपना आप ही बीएलओ से भरवाया जा रहा है, जबरदस्ती ओटीपी लेकर के उनसे जबरदस्ती भरवाने का काम हो रहा है। तो ये जो फर्जी वोटिंग वाड़ा रोकने की बात आप कर रहे हैं, तो पूरा बनाया जा रहा है और खास तौर से मुसलमान के वोट को एकदम उड़ाने की बात हो रही है। तो ये तो सब चीजें दुश्वारियां आ रही हैं बहुत बुरी तरह से। सर, कुछ ऐसे नाम है जिस पर भारत में सामाजिक क्षेत्र में बहस होती है। बाबर के बाद नाम गजनवी की आती है। अब एनसीईआरटी के बुक में 8वीं क्लास में गजनवी के बारे में बताया जाएगा, उनका मकसद कैसे लूट हत्या मचाना था देश में। हाँ, तो था, उसमें क्या बात हो गई? वो तो सबको ही पता है। वो कोई नई बात बता रहे हैं क्या? वो तो पहले से ही पता है। कोई नई बात बताई क्या उन्होंने? इस चैप्टर का तो नई बात बताई क्या उन्होंने? वो तो पहले से ही पढ़ते हैं। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था, ये पहले से नहीं पढ़ते क्या? आज कोई नया पढ़ा रहे क्या? वो ऐसा बता रहे हैं जैसे सब कुछ यही ला करके दे रहे हैं, यही पेश कर रहे हैं। अरे नफरत मत बो इतनी, ये देश सबका है, इसमें इतनी नफरत मत बो। ये नफरती चिंटू इस देश को बर्बाद कर देंगे। कल आपको सदन जाना है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी बातचीत, चर्चा और बहस भारतीय लोकतंत्र में, संसद में खत्म हो जाए। हाँ, तो दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है। देखिए, बहस का कोई औचित्य नहीं रहा। जब हम बोलते हैं आप उसके ऊपर एक्शन तो कोई लेते नहीं, तो फिर औचित्य क्या रह गया? हम बोल रहे हैं